कूच करण जो चाले हाल सुनाने सत्ता को पहुंचण तय पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड उड़ा दिया और हम रोक के रुकने वाले नहीं। भले पानी का प्रेशर, आंसू, गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। पूरी स्थिति देख रहे हैं कि पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। जैसे एलओसी पर एक स्थिति होती है, वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि वह 56 इंच की छाती बस 2 मिनटों में फट जाएगी और यह सारी पाबंदी बस 1 मिनट में हट जाएगी। एक 36 इंच के सिन्ने आड़ा या गंडे की ट्रॉली 4 घंटे में भरे है। सिर्फ एक पुली धर के बस इतना बता दो मोदी जी, या छोटी सी बग्गी कितने बार में भर जाएगी। ये किसान को अपराध दिया जो कृषि कानून बना दिया और लिचड़ो तुमने एक बार भी शर्म को नहीं, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। जिस तरह से चारों तरफ से इस बॉर्डर को सील कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है ताकि यहां पर कोई आ जा ना सके, तो मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो इस पूरी स्थिति को अपनी कविता के जरिए बयां करेंगे। सबसे पहले मैं इनसे इनका नाम पूछना चाहूँगी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है वैभव कुमार, ग्राम भैंसवाल, जिला शामली। तो जिस तरह से आप पूरी स्थिति देख रहे हैं कि पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, जैसे एलओसी पर एक स्थिति होती है, वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ब्लॉक कर दिया गया है। कटीले तार और सारी वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ पर किसान आ नहीं सके और जा भी ना सके। थोड़ा सा जानने का भी है ना कि किस वजह से है, थोड़ा सा इनके भी कानों में वो चीज आ गई होगी कि 6 तारीख को एक रैली निकालने का प्रोग्राम है, लेकिन वो पैदल मार्च है। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि ये नुकीले कांटे किस लिए लगाए गए हैं, कीले जो निकाली गई हैं। ठीक है, जय जवान और जय किसान का जो नारा था, हमारे बीच में इन्होंने एक लाइन खींच दिया जवानों के और किसानों के बीच में। हमारे बीच में जो प्यार था, हम जो बातें शेयर कर लेते थे एक दूसरे की, और हमें तो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है प्रशासन का भी फ्रॉम द फर्स्ट डे, और इवन मीडिया वालों से भी। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आप लोगों का बचाया हुआ आंदोलन है, और इस वजह से आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगा ये जो बैरिकेड लगाए हैं सारी चीज़ें, कि बहुत महंगा पड़ेगा ये तकरार। सुन लो, सत्ता में बैठी सरकार और देश की जनता सब देख रही कैसे हो रहा किसानों पे अत्याचार। किसानों से जो करोगे किनारा, व्यापारियों को जो दे रहे हो सहारा, किसान जी अपनी पा आ गया ना तो खाने को तरस जाओगे, और अन्न तय ही यू तन चाल ले, जिब चल ही ना पाओगे तो व्यापार के घंटा चलाओगे। और मैंने कानूनों को वापस करने के लिए मैं मतलब थोड़ा सा वो है, मोदी जी प्लीज, आई लव यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, अभी भी करता हूँ, तो आप प्लीज़ इन कानूनों को वापस ले लो। गलती हो गई हमसे, जनता बोल है, हो जाती है गलती। मैंने भी आप ही को वोट दिया था, ठीक है। कि किसान को ये अपराध दिया है जो कृषि कानून बना दिया और लिचड़ो तुमने एक बार भी शर्म को नहीं, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जा, सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया, और कि एक बार भी शर्म को नहीं, जे अंधाता ने सड़का पे बिठा दिया। जो पहला है कानून एक्सप्लेन करूंगा भाई, कि असीमित भंडारण नियम सिर्फ 2 अवस्था में हट सकता है, या तो युद्ध की या आपदा की, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं आप उसे वैसे ही वापस ले लें कि मैं ना युद्ध चाहूं ना आपदा, फिर क्यों असीमित भंडारण नियम ला दिया और बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जो तुमने फैसला सुना दिया, और ये हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जो हमने सड़का पे ला दिया। सेकंड, सुरक्षा समझौता कर मूल्य आश्वासन दे रहे हो अनुबंध कृषि पे, क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। अरे तो बहुत ही बढ़िया बात से है, जो फसला था पहले ही उसकी कीमत दे रहे हो, पर जो बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। यूं न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी ते तो डरो। कहीं उगाओ, तीसरा कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म, और एमएसपी भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप ही के मंत्री है मोदी जी, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार बता रहे हैं। जिसने देश बचाया हर विपदा में, गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है, आंकड़े थारे सामने है भाई। कभी के भी आंकड़े उठा के आप देख लेना, देश पे जब भी संकट आया, कुछ भी अगर जीडीपी कहीं स्टैंड करती है ना माइनस में भी, तो सिर्फ कृषि के कारण करती है, अगर देश बचा हुआ है आज के टाइम पे। और उसके लिए ऐसी बयानबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर किस मौत है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया, और निकम्मो एक बार भी शर्म को ना, जे अंधाता ने सड़का पे बैठा दिया। उसके बाद जो होता है आप देख ही सकते हैं कि हम बहुत ही पीसफुली जा रहे थे, आराम से जा रहे थे ट्रैक्टर्स लेकर के, कि हम रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे जहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। तो उसी के लिए कि दिल्ली कूच करण जो चाले हाल सुनाने सत्ता को पहुंचण तय पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड उड़ा दिया, और हम रोक के रुकने वाले नहीं। भले पानी का प्रेशर, आंसू, गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। आप देख सकते हैं टिकैत जी के आंसू। और
इवन ये तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। एक छोटी सी जो रिसेंट में 2 लाइनें लिखी है, पोएम कंप्लीट नहीं है, वो भी सुनानी चाहूंगा कि संवेदनहीन सरकार से तुम क्या उम्मीद लगाते हो, तुम किसान नहीं आतंकी हो, तुम किस हिस्से से आते हो। और उसी का नज़ारा है ये कि हमें किसान मानता कौन है, हमें आतंकी माना जा रहा है। इसीलिए एलओसी जैसी स्थिति क्रिएट कर दी गई है, हमारे लिए इतनी ज़्यादा व्यवस्था कर दी गई है। सही बात है वो जो भाई ने बोली कि अगर गलवान घाटी और पुलवामा में ऐसा इंतजाम होता तो शायद वहाँ पे इतनी बड़ी घटनाएं ना होती, इतने जवान शहीद ना होते हमारे। और ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। इवन कुछ फोटोज़ मेरे पास मोदी जी के है जिसमें वो तिरंगे से अपना फेस पूछ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की, तो वो होता है तिरंगे का अपमान। मतलब मोदी जी की छाती 56 इंच की है, ठीक है, सीना भी बोलते कुछ लोग, मैं नहीं सीना बोलूँगा, छाती है वो, ठीक है, क्योंकि सीना मर्दों का होता है। तो भाई वही है कि वह 56 इंच की छाती बस 2 मिनटों में फट जाएगी और यह सारी पाबंदी बस 1 मिनट में हट जाएगी। एक 36 इंच के सीने आड़ा या गंडे की ट्रॉली 4 घंटे में भरे है। सिर पे एक पुड़ी धर के बस इतना बता दो मोदी जी, या छोटी सी बग्गी कितने बार में भर जाएगी। तपती दोपहर में अपना बदन जलावे है, जिब जाके 10 खूड़ खोद पावे है। हाथ में फावड़ा पकड़ के इतना बता दो मोदी जी, इस एक खूड़ पे माटी कितने बार में चढ़ जाएगी। क्योंकि भाई बयानबाजी तो कोई भी कर सकता है कि ये पिज्जा खावे है, वो करें, ये नहीं देखते कि कितनी मेहनत करे किसान, ठीक है। एक दिन अगर मोदी जी काम करके देख लेना खेत में, तो अगले दिन अपने आप ही सारे के सारे कानून ना अपने आप रद्द हो जाएंगे। अरे भाई अपने बाबा जी जो आक्सी मारते रहे उन पर भी थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। अरे बाबा जी स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, व्यापार बढ़ाओ, किन फालतू के चक्करा में पड़ रहे हो, या फालतू की बयानबाजी बहुत ही महंगी पड़ जाएगी। और माना जनता बोली है बकावे में आ जाए, पर यह थारी गलत फहमी से अपना हक मांगने तक पीछे हट जाएगी। ये इनकी गलत फहमी है भाई। हक के लिए लड़ रहे हैं, जब कोई भी नहीं खड़ा था तब भी खड़े थे। बहुत सारे लोग चले गए थे, पता नहीं किस वजह से, क्योंकि नेशनल मीडिया ने, मुझे पता है रीजन भी उस चीज़ का, नेशनल मीडिया ने ऐसा कुछ दिखाया है टीवी पे कि घर से मेरे पास भी फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे, लेकिन मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और मैंने बोला मेरी बैटरी डेड हो गई थी। क्योंकि इतना ज़्यादा कि अगर ज़्यादा थोड़ी देर और बोलती ना मेरी मम्मी यार रोने लगती ना, तो मैं चला जाता है यहाँ से छोड़ करके। क्योंकि यार परिवार भी कोई चीज़ है, ठीक है, मैं अकेला लड़का हूँ तो थोड़ा सा देखना पड़ता है मुझे। तो इस पे लेते हैं यार, मैंने फर्स्ट टाइम लॉकडाउन में खेती करी और मेरे से फावड़ा होल्ड करना नहीं आता था। लॉकडाउन ने मेरे से खेती करा दी। मैंने आज तक लाइफ में कभी खेती नहीं करी थी, ना मुझे फोर्स करा गया कभी उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक था। तो मेरे हाथ में बस फॉर्मेशन हो गई थी, मेरा पूरा हाथ मतलब इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी हाथ पे कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। 3-4 दिन तक मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में यार मतलब ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं इस पर कुछ लिखूँ। और बाद में मैंने यहाँ करके उसमें कुछ लाइन्स ऐड करी हैं कि मैं छोरा सू किसान का मैंने खेती करनी आवे है, औरों का भी पेट भरे रम मेहनत की खावे हैं। जिसने मेड़ पे माटी धरी कदी ना ओके किसान को जानेगा। और भैया भगवा भी राजनीति करे, कोई फायदा ना सरकार को समझाने का। मैं मुजरिम सू मैंने जुर्म करा, जे कोई पहचान पूछे तो किसान बतावे है। अरे एक तोड़े जाडे में कोरा मार गए, ऊपर तो लठ पुलिस के आवे हैं। और जे कोई पहचान पूछे मारे तुम्हारी तो हम किसान बतावे हैं। और यह इनकी गलत फहमी होगी, जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी आपको, कि इनकी मजबूरी थी ये बैरिकेड हटाना और हमें वहाँ तक पहुँचाना। और ये जो प्रशासन, क्योंकि अपने ही हैं सारे के सारे बच्चे, किसान के ही बालक है जवान भी, कि फौज पुलिस में जितने भर्ती है सारे बालक अपने हैं। और किसान को पताल में पहुँचा दे, ये सरकार के सपने हैं। हक मांगा के कोई गलती कर दी, बांझ होगी माँ पैदा करती करती। और जहरी खा कर मरना है तो वैसे ही बता दो किसान भाई, अगर पैदावार बढ़ानी है तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ा दो। यूं ही तो सरकार चावे है, क्योंकि उसमें भी कॉर्पोरेट्स का ही फायदा है। जितने ज़्यादा हम ऑर्गेनिक, मैं तो चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती करे सारे के सारे, पर हमारी इतनी घटिया सोच नहीं। वह माँ कह रही थी मरती मरती, जिसने देखा सारे कहें से बेचण में फायदा से इब होगी अब बंजर धरती। थोड़ा सा भाई मैं अपने किसान भाइयों से भी ये थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं आह्वान, मतलब प्रार्थना, अपील करूंगा। किस चीज़ की अपील करूंगा कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक के थ्रू ही जाएं आप, देसी खाद का यूज़ करें। क्योंकि आपने देखा होगा यूरिया का गट्टा 45 kg का कर दिया गया है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों घटा दी गई है, लेकिन रेट वही है, ठीक है। तो किसका फ़ायदा है इस चीज़ में? वो जो 5 किलो जो घटा है ना और रेट नहीं घटे, वो सारे के सारे इनकी फंडिंग में जाएंगे, ठीक है। तो किसान इतना ज़्यादा यूज़ करता है इन सारी चीज़ों को, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को, तो बस इतना है।